अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, अमेज़ॉन लर्न अकेडमी की जानिब से हमाद बशीर। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमेज़ॉन लर्न अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था सर जी, आप कमेंट्स में काफ़ी पूछा जा रहा था, सर आप जो डाटा इस्तेमाल करते हैं उसकी फ़ाइल हमें लाजमी दें। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया है अमेज़ॉन लर्न अकेडमी के नाम से, और जब भी आप वीडियो कोई भी ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन करें और शेयर करें, और इसके फ़ाइल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डायरेक्ट आपको फ़ाइल सेक्शन में ले जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने जितनी भी ये देखें फ़ाइल लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं वीडियो में, और उनकी थ्योरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला मसला भी आपका सॉल्व हो गया। ग्रुप आपने लाजमी ज्वाइन करना है। आपका कोई भी इशू है किसी भी किस्म से, हम इंशाल्लाह इस ग्रुप में डिस्कशन किया करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा इशू था जो आई होप सॉल्व हो गया। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने क्या करना है, टॉपिक हाउ टू सोर्स फ्राम alibaba.com। हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट हंट कर ली, सोच लिया कि हमने ये इस प्रोडक्ट पर काम करना है। यहाँ पर ये देखें, सपोज़ करें हमने जी किचन की एक प्रोडक्ट फाइंड की है, हंट की है कि हमने सर इस प्रोडक्ट पर काम करना है। ठीक हो गया। उसका हमने टोटली एनालिसिस अपना माइंड बना लिया कि इसी बारी हमने इस प्रोडक्ट की हमने सोर्सिंग करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने सोच तो लिया, अब सोर्सिंग कैसे करें? सोर्सिंग करेंगे अलीबाबा पर प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट मुंतखब करनी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अब ये है कि इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर जो दो बातें आपने लाजमी याद रखनी, मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर इसकी alibaba.com की जो वेबसाइट है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी। आपने यहाँ पर ये देखें alibaba.com officially.com इनकी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपने जो भी किचन से रिलेटेड या जो भी खैर प्रोडक्ट आपने हंट किया वो लिखते हैं। मैं लिखता हूँ जी किचन आइटम्स या किचन एसेसरीज़, कोई भी लिख देते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। फिर यहाँ पर जी हमने इसको सर्च कर लिया, और यहाँ पर ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से ये तमाम के तमाम डाटा आएगा। ठीक हो गया। अब हमने इस स्लाइड में ये देखा कि मैंने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। दो बातें लाजमी याद रखनी। कौन सी? एक तो आपका सप्लायर जो हो वो वेरीफाइड हो, नंबर दो इसमें ट्रेड एश्योरेंस हो। सप्लायर्ड वेरीफाइड से क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है जो सप्लायर है, अब alibaba.com अपने टीम सप्लायर के पास भेजते हैं, उनका सेटअप चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और शिपिंग तरीका देखते हैं क्या वाकई एग्जिस्ट कर रहा है, बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर तो बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है तो हर चीज़ ओके है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी कोई इशू नहीं है, क्वालिटी पर भी कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी भी ठीक जा रही है, तो फिर उनको क्या कहते हैं, वेरीफाइड सप्लायर दे देते हैं, उनको एक लाइसेंस मिल जाता है। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है, आप जब पेमेंट करते हैं तो उसमें alibaba.com उसमें एज अ ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है। आपकी जितनी भी पेमेंट होती हैं वो डायरेक्टली alibaba.com के पास जाती हैं। उसके बाद जब सप्लायर जो होता है या सेलर आप तक प्रोडक्ट पहुंचा देता है, उसके बाद आपसे फिर पूछा जाता है आप एग्री हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, फिर पेमेंट अगले बंदे को जिससे आपने सामान लिया होता है उसको इशू की जाती है। ठीक हो गया। ये ट्रेड एश्योरेंस होती है, मतलब इसमें स्कैम वाला कोई भी इशू नहीं है, कोई भी फेक या इस तरह से कोई भी इशू नहीं है। कस्टमर को टोटली प्रोटेक्शन दी जाती है। अब यहाँ पर जी हमने ये एसेसरीज़ देख ली, किचन आइटम्स, और यहाँ पर हम देखते हैं किचन आइटम से आपने कौन सी चीज़ निकालनी है या कौन सी आपको ठीक लग रही है।
तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं जो भी आप बनवाना चाह रहे हैं कस्टमर से उनसे। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं ये फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप किचन आइटम पर आएंगे मेन पेज पर, तो यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाना है, सप्लायर टाइप्स में जाना है। पहले हमने क्या देखा था, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। यहाँ पर हम इन दोनों पे टिक कर लेते हैं जी, हमें ट्रेड एश्योरेंस वाला भी चाहिए सप्लायर और वेरीफाइड सप्लायर भी चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आपने टिक कर लेना है और वेरीफाइड सप्लायर, ये दोनों सप्लायर हमें चाहिए 2 किस्म के, जिसमें ट्रेड एश्योरेंस भी हो और सप्लायर जो हो वह वेरीफाइड भी हो। उसके बाद फिर वो दोबारा से आपके जो रिज़ल्ट्स होगा उनको सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ पर ये देखें, हम इनको ओपन कर लेते हैं, या जो भी खैर आपने प्रोडक्ट फाइंड की होगी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें इनकी, वो कह रहे कि अगर आप 10 से लेकर 3000 तक पीस लेंगे तो हम $0.72 लेंगे। अगर आप 3000 से 10,000 पीस हमसे लेंगे तो $0.62 लेंगे, $68 लेंगे। अगर आप 10,000 से अबव पीस हमसे लेंगे तो हम $0.62 लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसमें ये देखें मैंने इसमें एक चीज़ ऐड की है, MOQ। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कम से कम ऑर्डर की मकदार, यूनिटों की सबसे कम तादाद है जो कि थोक फरोश ख़रीदारों को एक वक्त में ख़रीदने की इजाज़त देता है। इस तस्वर को अक्सर कम से कम ऑर्डर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक होगा जी, यहाँ पर आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, इसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 100। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने ये भी देख लिया, ये सप्लायर भी वेरीफाइड है और इसमें क्या कहते हैं ट्रेड एश्योरेंस भी है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इससे कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक हो गया, हमने सेलर फाइंड कर लिया, सप्लायर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको चैट नाउ का मैसेज नज़र आ रहा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर तो ये ऑन होगा बंदा तो फौरी आपसे चैट कर सकता है, अगर नहीं ऑन होगा यहाँ पर ये देखें आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको मैसेज वगैरह करें, ये आपको रिप्लाई भी करेगा। एक तो तरीका है, आसान सा तरीका ये। अब सेकंड तरीका जो है इनका RFQ, यहाँ पर मैं आपको पहले स्लाइड पर लेके चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस सारे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर से कैसे रब्ता करें। पहला होता है जी सेलर फाइंड आउट, कॉन्टैक्ट विया मैसेज चैट। इस अमल में आप सेलर को तलाश करते हैं, जिस तरह हमने जी इस सेलर को तलाश कर लिया है। करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर चैट नाउ पर आपने क्लिक किया, इससे बात करना चाहें तो आप बात करें। ये देखें अभी ऑनलाइन है, इससे कोई भी आप बात करना चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डील वगैरह कर सकते हैं, हर चीज़ जो भी करना चाहें। ठीक है, एक तरीका तो है ये। अब दूसरा तरीका जो है हमारे पास RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। इस अमल में सेलर आपको तलाश करता है। ये अमल कैसे आपने करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखें, यहाँ पर हमने ये सोच लिया जी ओके है हर चीज़, इससे हमने कांटेक्ट करना है। दूसरे नंबर पर आपने अपनी लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन का नहीं प्रोसेस, लॉगिन करना आपको नहीं आ रहा तो ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने इसको देख लेना। सबसे पहला तरीका क्या है, अपने लॉगिन पर क्लिक करना है। फेसबुक, आपके पास गूगल प्लस या लिंक्डइन कोई भी है, इससे भी आप साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर ज्वाइन, यहाँ पर देखें joinalibaba.com, ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पर आपने आ जाना है सबमिट RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका ऑर्डर जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, मतलब पूरे इनकी alibaba.com पर जितने भी सप्लायर हैं इस चीज़ के, उनके पास आपका ऑर्डर जाता है, आपकी कोटेशन जाती है, फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, सर ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इतनी क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो हम इतने प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपने जाना है जी, अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट RFQ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। फिल करने के बाद 2-3 दिन में आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे सप्लायर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना रेट भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, यहाँ पर हम देखते हैं ये न्यू क्रिसमस गिफ्ट
किचन, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी किचन, ठीक हो गया। यहाँ इनकी प्रोडक्ट किचन एसेसरी या कुछ किचन यूटेंसिल्स कुछ भी लिख देते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं जी कप लिख देते हैं सपोज, ठीक हो गया, किचन एसेसरीज। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ये देखें होम गार्डन किचन एंड टैबलेट, यही हो गया। ओके जी, हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना जी, ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज़ सोर्सिंग टाइप पूछ रहा है, आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, नॉन कस्टमाइज़ होता है आप इस पर अपना लोगो लगवाना चाह रहे हैं या नहीं। तो हमने कहा हम बिल्कुल अपना लोगो लगवाएंगे। कस्टमाइज़ प्रोडक्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जी। हम यहाँ पर वो ये भी पूछ रहे हैं आप अपने कस्टमाइज़ लोगो के साथ साथ कस्टमाइज़ पैकिंग भी करवाना चाह रहे हैं। चले जी हम पैकिंग भी करवा लेते हैं, ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए, ओके हो गया। उसके बाद आप रिटेल में ख़रीदना चाह रहे हैं या होलसेल में ख़रीदना चाह रहे हैं, हम तो ये रिटेल में ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आप कितनी क्वांटिटी में आप हमसे लेंगे। तो हमने कहा जी हम मिनिमम 500 लेंगे, पीसेस में लेंगे या किस तरह से, कौन सा आपने इसका यूनिट सेलेक्ट करना है, बैग्स में लेंगे, बॉक्सेस में लेंगे या किसी भी तरह से लेंगे। हमने कहा जी हमने पीसेस में ही लेने हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं जी ट्रेड टर्म्स कौन सी यूज़ करनी है। यहाँ पर ये जो जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इन पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ, उसका ये 4th लेक्चर जो है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें ये तमाम टर्म्स मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं, वो भी आप देखें, आपको इन सब की समझ आ जाएगी। हमने कहा जी हमें FOB चाहिए फ्री ऑन बोर्ड, ठीक हो गया जी। वो कहते हैं ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने कहा जी प्रेफर्ड यूनिट की जो प्राइस है मिनिमम हम सेट कर देते हैं जी, हमें 6 या 7 डॉलर में हमें चाहिए। सपोज़ कर रहे हैं तो डॉलर में आपने सेट किया या किस कंट्री में किस करेंसी में आपने इसको सेट किया, हमने जी डॉलर में इसको सेट कर दिया। उसके बाद आप मटेरियल सेट कर सकते हैं, किस तरह का हो, सिलिकॉन का हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, कलर कौन सा रखना आपने, ये सारी कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप डिटेल में लिख सकते हैं जी आई रिक्वायर्ड 500 कप, ठीक होगा। तो यहाँ पर करने के बाद आप अपनी कोई भी फाइल वगैरह है या फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक हो, कप वगैरह की। तो करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, इस तरह सर्टिफिकेशन, इस पर आपने कुछ नहीं लिखना है। मैं मोस्टली ISO TS ये वाला, या आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही इसको यूज़ करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर कोई आपकी अदर रिक्वायरमेंट है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद सी फ्रेट, आप शिपिंग मेथड कौन सा लगाना चाह रहे हैं, सी फ्रेट, एयर फ्रेट, एक्सप्रेस या लैंड फ्रेट, किस तरह से करना चाह रहे हैं, ये आपने ही सिलेक्ट करना है इसको। डेस्टिनेशन आप कहाँ पर मंगवाना चाह रहे हैं, किस कंट्री में, पाकिस्तान या USA, जिस तरह मैं लिखता हूँ जी मुझे पाकिस्तान में चाहिए, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप पेमेंट टर्म इनको बताएंगे, तो ये बताएंगे आपको डेज आफ्टर सप्लायर रिसीव द इनिशियल पेमेंट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेमेंट आप किस शेप में इनको देना चाह रहे हैं, कौन सा मेथड है आपके पास, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, DPL, CTT। तो ये होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, तो इसी को ही फ़िलहाल रहने दें। हम जब हमारा ऑर्डर फाइनल हो जाएगा तो तब ये आपसे पूछेगा आप किस तरह से पेमेंट करना चाह रहे हैं। आप अलीबाबा एक्सप्रेस से ही कीजिएगा पेमेंट, तो ठीक हो गया। यहाँ पर आपने इन दोनों को एग्री कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है जी, सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास बहुत सारी तादाद में कोटेशन सप्लायर जो होंगे वो कांटेक्ट करना आपसे स्टार्ट कर देंगे। वो ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एक छोटा सा सोर्सिंग का तरीका। आई होप आपने सीखा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा।